watching our the video. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं चेस। चेस क्या है? शतरंज जिसे कहते हैं। तो पुराने ज़माने में राजा महाराजा खेलते थे, वही राजा महाराजाओं के आज हम आप क्या खिलाएंगे? चेस। आज हम लेके आए हैं आपके लिए, सिखाते हैं। ये देखिए, ये है मोहरे, ये वाइट है, ये ब्लैक है। देखिए आपको मैं आप दिखा देती हूँ। ये वाइट है, आपको दिखाई नहीं दे रही, ये वाइट है, और ये है ब्लैक। ये बोर्ड है इसका, और ये इसका बोर्ड है। अब इनको हम हटा देते हैं साइड में। इसको खोल के। और ये इसमें चीज़ें निकल के आई हैं, वाइट और ये ब्लैक मोहरे हैं। और ये आपका बोर्ड है, जो कि लगभग ये वाला बोर्ड है। ये है, ये देखो पीछे से प्लेन है और आगे से आपका इसमें ये बने हुए हैं, स्क्वायर बने हुए हैं। इसमें 32 इधर है, 32 इधर है, कुल टोटल 64 स्क्वायर की लगभग है। तो आज हम दोस्तों आपको सिखाएंगे शतरंज या चेस जिसे आप कहते हो, कैसे खेला जाता है। जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा खेलते थे, उसको आज हम बताने जा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी 10-12 मिनट में कैसे चेस खेल सकते हैं। देखते हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं, इसकी जो बनावट के बारे में। कि जो इसकी बनावट है वो स्क्वायर में है, और ये लगभग मैंने आपको बताया था 64 स्क्वायर है। इसमें 32 इधर, 32 इधर, इसमें ब्लैक एंड वाइट है। ये है जो है ये है आपका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो इसमें हम कहते हैं ये वर्टिकल लाइन है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जो ये आपकी वर्टिकल लाइन है, इनको रूको फाइल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं। और जो आपके ये वाली लाइन है, ये वाली ऐसी, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन या रैंक्स कहते हैं। इनको हम फाइल्स कहते हैं, इनको रैंक्स कहते हैं। ये मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल है, ये वाली तो ऐसे, और ये आपकी वर्टिकल हुई, और ये आपकी तिरछी लाइन है ऐसे। आपने देखा होगा इधर ऐसे तिरछा फन है इनके अंदर, इधर ब्लैक बॉक्स है और इधर वाइट बॉक्स है। तो आज हम कहते हैं जो ये चलते हैं उनको डायगोनल मूवमेंट भी कहते हैं। तो आप बताइए कि मोहरे की जो लोकेशन है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। सबसे पहले कि मोहरों को हम कैसे कैसे कहाँ रखेंगे, उनकी लोकेशन क्या रहती है। सबसे पहले सबसे पहले हम उनकी खोलते हैं सबसे। चलो वाइट पे लेते हैं सबसे पहले, ये और वो है आपके ब्लैक। तो हम सबसे पहले आपको पहले वाइट जमा देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये दोनों सेम है, देख लीजिए आप। ये दोनों हैं आपके सेम, इनको आप अभी रखें। ये देखिए आपका किंग आ गया, ये आपकी क्वीन आ गई। इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा और उधर किसकी आप देखिए। अब आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा, साफ से देख लीजिए आप। थोड़ा और आगे रहते हैं। हाँ, तो आप देखिए, अब हम वाइट वाली जमाते हैं। तो मैंने आपको बताया था आपके ये दोनों कॉर्नर वाले हैं, इनको जमा दीजिए इधर जो दिखाई दे ऐसे। ये दोनों जमा दिए हमने फर्स्ट में। तो इनको हम सबसे पहले जमाने की लोकेशन आपको बता रहे हैं, और इनको फिर कैसे मूव किया जाए वो बताएंगे, कैसे चलाया जाता है। तो हमने साइड में दोनों पहले जमा दिए हैं। ये दोनों हाथी हैं, 2 हाथी हैं, ये दोनों हाथी थे। फिर हम आगे चलते हैं, इनको रॉक भी कहते हैं जो हाथी हैं जिनको। और फिर हम ये रखते हैं, ये है आपका किंग और ये आपकी क्वीन, और इनके बगल में हम रखते हैं ये ऊँट, और फिर इसके बगल में हम रखते हैं दोनों घोड़े ऐसे।
इनको प्यादों को जमाइए आगे। तो आपको मैं एक एक करके इनके बारे में बता देती हूँ। ये होता है आपका ये वाला बड़ा सबसे, इसको बोलते हैं किंग या राजा। जो ये किंग या राजा इसकी लोकेशन होती है उसको बताते हैं। यदि ये वाइट है तो ये ब्लैक कलर पे रखा जाएगा, ये फिक्स है। और यदि ये ब्लैक है तो ये वाइट कलर पे रखा जाता है, ऐसे रखा जाता है हमेशा। इसकी लोकेशन ऐसे होती है कि जो यदि ब्लैक, मैंने बताया था कि ये ब्लैक है, वाइट है तो ब्लैक पे रखा जाएगा ये राजा। और ब्लैक है, यदि ये ब्लैक वाला होता, ये ब्लैक है आपकी जैसे, और यदि ये ब्लैक वाला होता तो ये इस वाइट पे रखा जाता है, इस वाले ऐसे। और इसके बगल में फिर ये इसकी क्वीन आ जाती है, ये जैसे है ऐसे रखते हैं। तो पहले एक बार हम इनको सेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखेंगे। इधर वाइट वाली वो बैठ रहे हैं तो हम सबसे पहले इधर वाला जमा देते हैं, इनको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये लो, लगाओ उसे, ये हाथ लगाओ। एक बार हम सेट कर लेते हैं, इनको प्यादों को लगा देते हैं। इनके आगे वाला मोर्चा प्यादे ही संभालते हैं, तो हम इनके आगे ये प्यादे बिठा देंगे। अब ऐसे हम जैसे आगे ये एक साइड के हम जैसे सेट कर दिए ये वाले, ऐसे ही हम प्रतिद्वंदियों को भी ऐसे सामने खड़े कर देते हैं, सेम उसी डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले मैं बताया था कि हम पहले लेते हैं राजा को, इसको हम क्या कहते हैं, किंग। क्या बोलते हैं इसको, किंग। और मैंने आपको बताया हमेशा यदि ब्लैक है तो ये वाइट पे आएगा, और यदि वाइट होता तो ये ब्लैक वाले पे जाता। तो इसलिए मैंने लॉकडाउन का डायरेक्शन चेंज किया है, इस इधर लिया है, क्योंकि इनकी फिक्स दिशा होती है। और इसके बगल में जो होती है इनको किंग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किंग। और उससे अगला है हमारा क्वीन, इसको बोलते हैं रानी, क्वीन। इसे वजीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वजीर। इसको सबसे पावरफुल मोहरा कहते हैं, इस वाले को। ये सबसे पावरफुल मोहरा है ये वाला। उससे आगे ये हमारा राजा है, केवल ये हमारा एक कदम ही आगे चल सकता है, इसलिए ये केवल नाम मात्र का राजा ही है। और जो वजीर है, जो रानी कहते हैं, क्वीन कहते हैं, ये सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। जो ये शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि ये हमेशा कोई सी भी दिशा में, चार दिशाओं में चल सकता है, आगे पीछे कैसे। हम इसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम इनकी लोकेशन है, डायरेक्शन है, उसको बता देते हैं। उससे अगला आता है हमारा ये वाला मोहरा। आगे देखते हैं किस, मैंने बताया आपको क्वीन सबसे शक्तिशाली मोहरा हुआ, जो कि हम इसको हमने राजा के निकट बैठाया, दोनों साइड हम इनको निकट बैठाते हैं। फिर हमारा जो वजीर होता है उससे नेक्स्ट होता है वो मोहरा होता है हमारा ऊँट। क्या होता है हमारा अगला ऊँट, इसे विशप कहते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं, विशप। एक ये और ये, राजा के बगल में और रानी के बगल में दोनों विशप होते हैं, जिनको हम ऊँट कहते हैं। जिस राजा और रानी दोनों बीच में ले रखे हैं, विशप। फिर विशप से अगला हमारा जो आता है अगला मोहरा, वो घोड़ा है। ये दोनों हमारे क्या हुए, घोड़े। ये आपको दिखाई देते होंगे, ये आपको दिखा देते हैं, घोड़े की ऐसी आकृति है, ये दोनों घोड़े हैं। इनको नाइट बोलते हैं, नाइट बोलते हैं। इनकी स्पेलिंग जैसे इंग्लिश में बोलेंगे KINIGHT होती है, कि नाइट बोलते हैं। ये दो घोड़े हैं दोनों साइड, जैसे दो बिशप हुए, दो ही हमारे घोड़े हुए। इनसे अगले हैं हमारे ये दोनों दो हाथी हो गए। ये दोनों हमारे क्या हैं, हाथी हैं। ये दोनों ने दोनों कोर्ने का मोर्चा संभाल रखा है, दोनों हाथी।
ऊँट के दोनों कॉर्नर पे दोनों क्या है हमारे हाथी, इनको रूप कहते हैं, इनको रूप भी कह देते हैं। अब हम आपको इनको बता देते हैं क्रम से, ध्यान से सुनिए। पहले राजा, फिर वजीर, क्वीन, दोनों साइड दोनों के दो ऊँट हैं, और दोनों ऊँट हैं किसके, बिशप हैं, वजीर के और किंग के। किंग के दोनों क्या है, ये अपने बिशप आ गए, ऊँट के बगल में घोड़े हैं, घोड़े के बगल में दोनों हाथी हैं। इस प्रकार हमारा एक क्रम है। अब इनके आगे हम मोर्चा संभालने के लिए किसको बैठा दिया है हमने, प्यादों को। किसको बैठा दिया है, प्यादों को। ये हमारे प्यादे हैं, सबसे आगे रहते हैं लड़ने के लिए प्रतिद्वंदी से। तो ये आगे प्यादे हैं दोनों साइड में, और इसी प्रकार हमने इस लोकेश डायरेक्शन में हमने इधर इनको बैठा दिया है। अब हम आगे बताते हैं, इनको जो प्यादे हैं इनको हम पॉन भी बोलते हैं, PAWN पॉन। आगे वाली पंक्ति के मोर्चे इसे संभालते हैं। अब आगे इनसे है वो एक खिलाड़ी की पोजीशन है। इस प्रकार दूसरी तरफ भी विरोधी प्रतिद्वंदी की खिलाड़ी की भी यही पोजीशन, जैसे सेम ये है जैसे ही इसमें है। इधर ये भी और इधर ये भी, जो वाइट वाले हमारे ये भी ऐसे ही हैं, और ब्लैक वाली भी इसी पोजीशन में। दोनों प्रतिद्वंदी पे जमा दिए हैं हमने, इनकी लोकेशन आपको दिखा दी कैसे किस पोजीशन में हमको एक खिलाड़ी मोर्चा संभाल रहे हैं हमारा। दूसरी साइड भी ऐसे ही है। इस तरह भी हम अपनी फिर अब चाल आगे चलने के लिए करते हैं कि कैसे हमें आगे की चाल की जो चलने की शक्ति है मोरों की, उसको हम देखते हैं कि कैसे किसको चलना है। उसके बारे में आप बताएंगे कि कौन सा जो मोरा है कैसे चलेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो मोरा है हमारा सबसे आगे प्यादा है। जो हमारे प्यादे हैं शुरुआत में यही चलेगा। तो देखते हैं कि जो ये प्यादा है हमेशा हमारा एक कदम ही चल सकता है, या फिर 2 कदम, और अपनी एक कदम चल दिया और 2 कदम, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ये 2 कदम भी चल सकते हैं। प्यादे को हमेशा प्यादा है, प्यादे को हमेशा प्यादा है वो कैसे मारेगा, जैसे हमने इसको ऐसे चल दिया यहाँ पर, और जैसे ये यहाँ है तो इसको ऐसे नहीं मार सकता। ये जैसे यहाँ से आया तो इसको एक कदम और दूसरी कदम इसको हटा के ऐसे ये इसको मार सकता है 2 कदम, और क्रॉस पे मारेगा ऐसे। प्यादे को प्यादा कैसे मारेगा, क्रॉस पे मारता है। प्यादा शुरुआत में 1 कदम, दोबारा से सुन लीजिए, फिर 2 कदम, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग खिलाड़ी उसको चल सकता है। प्यादे को हमेशा प्यादे क्रॉस में ही मारेगा, आमने सामने से कभी भी नहीं मार सकता। जैसे मैंने अब ये यहाँ रख दिया, तो जैसे इसने 1 कदम 2 कदम करके, जैसे मेरा यहाँ प्यादा रखा है तो इसको उठा के यहाँ नहीं रख सकते। ये कैसे मारेगा इसको, जैसे यहाँ से यहाँ मारेगा, इस पर ऐसे मारेगा, सामने नहीं मारेगा। ये प्यादे का नियम है। और जो प्यादा होता है ना वो हमेशा चलते हुए यदि इसके अंदर पहुँच गया, इसके करते हुए ऐसे चल के ये यहाँ तक आ गया सीमा में अंदर, तो ये मान लो ये कोई सा भी स्थान इनमें से इनका ले सकता है जो प्यादा है। यदि ये अंदर घुस गया तो किसी का भी कोई भी स्थान इसमें से ले सकता है, जो ये अपने प्रतिद्वंदी हैं इन्हें। तो हम ये बताएंगे क्रॉस में मारेगा, सामने वाले से नहीं मार सकता है। प्यादा आगे चलता हुआ प्रतिद्वंदी की ओर जाता है, तो जो आगे चलकर वो कुछ भी अपनी सीट ले सकता है, कुछ भी बन सकता है, इनमें से कुछ भी बन सकता है। किसी भी मोरे का स्थान वो कहने का मतलब ले सकता है। जो भी कोई भी है मोहरा, उसका कोई भी स्थान इसमें से ये ले सकता है। ये जैसे अपना ये इस पे रखा है घोड़ा, तो घोड़ा बन सकता है। ये रखा है अपना ऊँट, तो विषप ऊँट भी बन सकता है, विषप बन सकता है। ये फिर भी पुनर्जीवित कर सकता है, खुद बन जाता है। सामने वाले खिलाड़ी का प्यादा या मोहरा यहाँ तक ना पहुँचे अंतिम तक, ये हमेशा ध्यान रखना है। हाथी की विशेषता बताते हैं हम आपको, जो अपनी कॉर्नर पे रखे हैं ये वाला, इनकी विशेषता बता देते हैं। तो प्यादे के बाद हाथी का स्थान है, जो कि हम उन्होंने क्रॉस पे दोनों कॉर्नरों को रोक रखा है।
मोर्चा, कॉर्नर का मोर्चा संभाल सकता है हाथी। तो इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि जो दोनों कॉर्नर में जो हाथी है वो क्या कभी सीधा भी नहीं, जैसे सामने बैठा है तो ये हमेशा सीधा भी चल सकता है और ये हमेशा तिरछा भी चल सकता है। ऐसे सीधा भी मार सकता है, जैसे ये रख दिया यहाँ तो इसको करके ये ऐसे यहाँ सीधा ऐसे करके ऐसे मार सकता है। और यदि इसको जैसे यहाँ रखा है तो वो ऐसे करके इस पर भी तिरछा चल के ऐसे भी मार सकता है और इसको इनको हटा सकता है। तो हाथी की विशेषता क्या है? हाथी सीधा चल सकता है और तिरछा भी चल सकता है और ये दो तरीके से जो रूट है पूरा मूव कर सकता है, सामने से और क्रॉस में भी सीधा मारकर बाहर कर सकता है किसी भी प्यादे को, इनमें से जो भी है मोहरा है उसको। अब इससे अगला आता है हमारा हाथी के बाद मैंने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा एक बार में, हाथी ऐसे भी चल सकता है और हाथी ऐसे भी चल सकता है। अब आता है हमारा घोड़ा। अगला कौन सा आ रहा है हमारा? घोड़ा। घोड़ा के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि अगला क्या था। जो घोड़ा है किसी एक मोहरे को कूद भी सकता है, जैसे ये मोहरा यहाँ रखा है, यहाँ रखो कहीं भी रखो, जैसे ऐसे एक एक दो करके ऐसे इधर भी आ सकता है, इसको हटा के ऐसे कूद जाता है घोड़ा हमेशा। एक मोहरे को कूद भी सकता है, इसका मूवमेंट होता है वो हमेशा एल शेप में होता है, जैसे ऐसे आ गया फिर अपन का ये इधर भी जा सकता है, एक कूद के इधर ऐसे, तो ये एल शेप में भी हो सकता है। क्यों कहा जाता है कि घोड़ा हमेशा 2.5 कदम चलता है, जैसे 1 2 ऐसे करके ऐसे, तो 2.5 कदम चलता है। घोड़े के बारे में क्या कहा है कि घोड़ा हमेशा कितना चल सकता है? 2.5 कदम चल सकता है, एल की शेप में ही चलता है। किसकी शेप में चलता है? एल की शेप में चलता है, मैंने आपको बता दिया। दोनों साइड घोड़े हैं, ऐसे ही चलते हैं, दोनों ही किस शेप में चलेंगे? एल की शेप में चलेंगे। पहले 1 2 और फिर अगला कदम 1 चलता है, इसका मतलब 2.5 लेफ्ट या राइट में चलेगा, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ 2.5 कदम चल सकता है। जैसे मैंने बताया था अभी 1 2 ऐसे या 1 2 ऐसे करके इधर चल सकता है, और जैसे यहाँ इस टाइम पे 1 2 ऐसे करके इधर जा सकता है और ये इधर ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे 2.5 कदम आगे पीछे दाएं बाएं चल सकता है। अगला मूवमेंट आता है हमारा किसका? अगला हम ऊँट के बारे में देखते हैं। अगला कौन सा हमारा वृषभ ऊँट है। इसका जो मूवमेंट है डायगोनल में तिरछा चलता है, कैसे चलेगा इसका? तिरछा वाइट है वाइट है वाइट है, ऐसे तिरछा चल रहा है। तो वाइट से वाइट चलेगा और ब्लैक से ब्लैक, जैसे वाइट पे रखा है अपना, आ गया 0, तो ये ऐसे चलेगा, और जैसे ब्लैक पर रखा है ऋषभ तो ऐसे चलेगा। तो दोनों साइड ऊँट हैं हमारे, राजा रानी के बगल में ऋषभ हैं, वो वाइट से वाइट और ब्लैक से ब्लैक चल सकते हैं। मैंने आपको समझाया तिरछा ब्लैक से ब्लैक, वाइट से वाइट, और परंतु चलेंगे तिरछे, कभी भी चाल चल सकता है। ऊँट हमेशा तिरछा ही चलेगा, सीधा या उल्टा या और किसी भी उसमें डायरेक्शन में नहीं चलेगा। और सबसे पावरफुल आता है हमारा अब क्वीन, जिसको हम वजीर कहते हैं। क्वीन को हम वजीर कहते हैं, सबसे शक्तिशाली है। क्यों है ये शक्तिशाली? क्योंकि ये चारों दिशाओं में चल सकता है, इसलिए इसे सबसे पावरफुल मानते हैं या शक्तिशाली मानते हैं। इसे हम जो पूरा चेस है ना उसकी रीढ़ मानते हैं, एक तरह से जान मानते हैं, साउल मानते हैं, आत्मा मानते हैं, क्योंकि ये सारे गेम को पलट देता है। कौन? ये क्वीन है या वजीर कहते हो या इसे आप रानी कहते हो जी, इसी के ऊपर पूरा गेम है ये। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे पावरफुल होता है, पूरी चेस का जान होती है एक तरह से, किसी भी दिशा में चल सकता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट परफॉर्म ये कर सकता है। और ये राजा से भी पावरफुल है। राजा तो नाम मात्र का ही मान लो आप, केवल राजा तो अपना 1 कदम ही आगे चल सकता है,
एक कदम भी पीछे ऐसे हट सकता है। दाएं आगे पीछे चारों तरफ वो एक ही कदम ही चल सकता है केवल राजा, परंतु जो वजीर है वो चारों दिशाओं में कैसे भी चल सकता है। और जो हमारा ये प्यादे हैं ना, ये सिर्फ हमेशा आगे ही बढ़ सकते हैं, ये कभी पीछे नहीं मुड़ सकते। आगे डायरेक्शन में चलेंगे, इधर से भी कि आगे डायरेक्शन में चलेंगे, प्यादे हैं क्रॉस पॉइंट पे मारेंगे, ऐसे ही क्रॉस पॉइंट पे मारेंगे तो ये आगे डायरेक्शन में चलेंगे। और वो तो आप बताएंगे कि आपको हमारे चेस के बारे में जानकारी कैसी लगी, शतरंज के बारे में। जितनी हमें शतरंज की नॉलेज मैंने हम आपको बताई है और आप सीखें। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और आगे की ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, फॉलो करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। धन्यवाद और हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।